आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 360 एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो पुलिस और चोर का खेल था वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल आपके सामने है। इसमें कहा गया है एक चोर पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर है और वहां से पुलिस को देखता है। फिर देखते ही देखते क्या करता है, 9 किलोमीटर की चाल से भागता है। भागी ही तो भाग लिया। 1 मिनट बाद पुलिस 12 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करती है। तो बताइए चोर कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। चलो देखते हैं क्या है सवाल में। तो सवाल में ये कहा है पुलिस है और चोर है। जब पुलिस देखती है चोर को, दूरी उस समय कितनी होती है, 500 मीटर की होती है। फिर चोर ने जैसे देखा पुलिस को वैसे उसने दौड़ लगा दी और दौड़ भी लगाई। कितनी स्पीड से लगाई, तो इस समय चोर की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति आवर या पर आवर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर 1 घंटे भाग रहा है। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने बताया अपने स्टाफ को, गाड़ी की चाबी ढूंढी, गाड़ी स्टार्ट की या जो भी है। 1 मिनट बाद 12 की चाल से भागी। तो इसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अब 1 मिनट भागेगी, तब तक 1 मिनट तक क्या करेगा, चोर तो भागता ही रहेगा ना 1 मिनट तक लगातार। तो ये आपको पता है कि 1 घंटे में चोर कितना दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना दौड़ता है, 9000 मीटर। बात समझ में आ रही है, 9000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना दौड़ जाएगा वो, तो 1 मिनट में दौड़ जाएगा 9000/60। इतना दौड़ जाएगा 1 मिनट में। तो अगर वो 1 मिनट में इतना दौड़ गया, ये मिनट है, ये मिनट है, ये मिनट है और ये घंटा था। तो कितना दौड़ गया, ये 0 काटा, ये 0 काटा, फिर काटा 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, कितना 300/2 कट कर दिया। तो कितना आएगा यहाँ पर 150 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 150 मीटर। अब चोर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, 150 मीटर दूरी पहुँच गया। अब चोर ने पीछे मुड़कर देखा, यहाँ से देखा तो अब देखा कि हाँ पुलिस अब लगातार आ रही है। तो अब पुलिस और चोर सेम स्थिति बन गई जैसे कि पिछली क्लास में बनी थी कि जैसे ही पुलिस को चोर देखता है और चोर पुलिस को देखती है, एक दूसरे को देखते ही देखते क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ये दौड़ाती है, ये भागता है। ठीक। तो अब बीच की दूरी कितनी आ गई, तो बीच की डिस्टेंस तो थी 500 + 150 तो कितनी हो गई, 650। क्लियर। स्पीड इनकी कितनी दी है, स्पीड का रेशियो दिया है 12 और 9 का। अगर काट लेंगे तो 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा ये 3 बार में। अब इस 650 को इससे गुणा कर दो जो पिछली क्लास में की थी। अगर नहीं की आपने एक क्लास देखी पिछली वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप थोड़ा सा क्लिक करिए वहाँ पर और आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर पहले उस क्लासों को देख लीजिए और जितने क्लासेस हैं पहले आप देख लीजिए। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये स्पीड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर है वो आपको डराएगा कभी नहीं। ठीक है। चलो तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये दूरी कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 0, ये आ गई आपकी 2500। जब इससे गुणा किया तो 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 24 है 25। 25 नहीं तो होगी 2600 होगी, सॉरी ये होगी आपकी 2600 मीटर। 2600 मीटर ये किससे निकल के आए, ये इससे निकल के आए। इससे जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसी 650 को, तो ये बनेगा 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 18 = 19, 1950 मीटर। अब बात समझ में ये आई कि चोर जो चलेगा वो 1950 मीटर चलने के बाद में पकड़ा जाएगा किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। और पुलिस चलेगी कितना, 2600 मीटर। कितना, 2600 मीटर। 2600 मीटर पुलिस चलेगी तब चोर को पकड़ पाएगी और चोर को पकड़ पाएगी। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि इस चाल से दौड़ेगी क्योंकि ये बीच की दूरी ये भी तो कवर करेगी ना, ये वाली दूरी और उसके आगे वाली, क्योंकि चोर तो दौड़ेगा 1950 और वैसे ही निकल चुका है कहाँ तक, 650 तक। तो 1950 में 650 जैसे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2600। किस चाल से कवर करेगी, तो 12 की चाल से। तो दूरी समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी और बटे चाल। चाल कितनी, पुलिस को कितना समय लगेगा इस दूरी को कवर करने में, तो पुलिस को समय लगेगा आपका ये मीटर है। इसको हम लोग किस में बदल दें, किलोमीटर में। तो 2600 मीटर को अगर किलोमीटर में बदला तो आपका 2.6 किलोमीटर।
जैसे 1000 मीटर को हम क्या करते हैं, किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग करो, कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये बन गया दशमलव, जैसे ही काटा नीचे 1 लगा के 0 बढ़ा दिया। क्लियर। तो अब देखो कुछ कटने वाला हो तो काट दो, यहाँ से कट जाएगा, 2 से एक बार काट के देख लो, 2 से काटा तो ये आएगा 13 बार में, यहाँ पर कितना 6, तो ये बनेगा 13/60 घंटा। 13/60 घंटे का मतलब मिनट में बदल दो तो 13/60 घंटा, इसको मिनट में बदल दिया, ये कट गया तो कितना आया 13 मिनट। पुलिस पकड़ लेगी चोर को कितनी देर बाद, 13 मिनट के बाद। क्लियर। चलिए, तो ये 13 मिनट हो गए। अगर इसी में कहता कि जो है चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो चोर पकड़ा जाएगा 13 मिनट के बाद। चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर पकड़ा जाएगा 1950 दूरी यहाँ से जब चल लेगा, यहाँ से चलेगा कितना 1950। पुलिस चल लेगी कितना 12 की स्पीड से 2600 मीटर दूरी चल लेगी, पुलिस पकड़ लेगी 13 मिनट के बाद, और चोर भी पकड़ा जाएगा 13, और 1 मिनट तो अधिक दौड़ चुका था ना, तो उस हिसाब से आप निकाल लेना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए ये सेम सवाल है, ये सेम सवाल एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। कहा गया एक चोर पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर है और वही पुलिस को देखता है और देखते ही 12 की चाल से भागता है। 2 मिनट बाद पुलिस 15 की चाल से या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करती है, तो बताइए चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। पुलिस की चाल कितनी दी है, पुलिस की चाल दी है आपकी 15, चोर की चाल कितनी दी है 12, बीच की दूरी कितनी दे रखी है पहले से 500 मीटर, थोड़ा सा फास्ट। यहाँ से पुलिस देखता है चोर को, चोर ने देखा पुलिस को, लेकिन दौड़ किसने लगा दी, चोर ने। किस स्पीड से लगाई, स्पीड से लगाई, मतलब 60 मिनट में कितना दौड़ रहा है 12,000 मीटर, है ना। 60 मिनट में, ये मिनट हो गए, और इधर आपके मीटर हो गए, ये मीटर हो गए। ठीक, अब क्या होता है 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में ये जाएंगे 12,000/60। 2 मिनट में कितना जाएंगे, 2 एकन 2, यहाँ पर कितना 2 से इधर गुणा कर दिया, तो ये जीरो कटे, 6 से कटा 2 बार में, 200 दूनी 400, तो 2 मिनट में चोर जो है निकल जाए कितना 400 निकल जाएगा। अब यहाँ पर मुड़कर देखेगा 2 मिनट बाद, तो अब दूरी भी कितनी हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक की, तो हो चुकी है आपकी 900। जैसे मुड़कर देखेगा तब पता चलेगा पुलिस ने पीछा स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने पीछा स्टार्ट कर दिया, किस स्पीड से पीछा स्टार्ट किया 15 की चाल से। चोर की चाल भी क्या इस समय है 12 की चाल। दोनों का अगर अनुपात निकाल दें तो कितना निकलेगा आपका, 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देख ले थोड़ा सा, बीच की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है 900, इनकी चाल कितनी है 15, इनकी चाल कितनी 12, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 4 बार, 9 से गुणा कर दिया, 900 से इसको भी गुणा कर दिया। ये तरीका हमने पिछली क्लास में बता दिया, बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। अब कितना हो जाएगा 4500 मीटर, ये कितना 3600 मीटर, क्योंकि 3600 मीटर चोर और आगे चलेगा, 3600 मीटर चोर और आगे चलेगा, तब पकड़ा जाए किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। और पुलिस को कितना चलना पड़ेगा 4500, क्योंकि 3600 तो ये और 900 ये, 9 6 15। बात क्लियर। तो पुलिस किस चाल से चलेगी 15 की चाल से। तो बताओ 4500 मीटर दूरी चलने में पुलिस को कितना समय लगेगा। तो ये आपका किसमें दिया हुआ है मीटर में, मीटर किसमें बदलने किलोमीटर में। जैसे ही किलोमीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 0.545, मतलब कि 4.5 किलोमीटर। तो ये बन गया आपका 4.5 किलोमीटर। समय बराबर आपको पता है क्या होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर 1 लिख लिया, दशमलव हटाया, 0 बन गया। ठीक, अब 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 3/10 घंटे। और 3/10 घंटे को किसमें बदल दें मिनट में, गुणा कर दें 60 से, 10 से काटा 6 बार में, 6 × 3 = 18। ये लो 18 मिनट की बात है। चोर जो है आपका पकड़ा गया, कितनी देर पकड़ा गया 18 मिनट के बाद में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। तो इसी में एक बार देख लें फिर से, ये 18 मिनट बाद क्या हुआ, चोर पकड़ा गया। ठीक, अब ये बताओ पुलिस ने पकड़ा कितनी देर बाद, 18 मिनट बाद पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा ये बताइए आप कि चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था चोर कितनी देर पकड़ा जाएगा। चोर, पुलिस तो 18 मिनट खर्च करेगी और 2 मिनट ये पहले से दौड़ रहा है, तो 18 2 20 मिनट के बाद। यहाँ से अगर देखे जाए तो यहाँ से चोर जब तक भागेगा आगे यहाँ तक, तो चोर कितना लग जाएगा, चोर को समझ लेगा 20 मिनट। चोर कहेगा देखो 18 मिनट तो आपने खर्च कर दिया हमको पकड़ने में, और 2 मिनट हम आपसे पहले से दौड़ रहे हैं, है ना।
तो कहेगा हम तो 20 मिनट पकड़े गए, आपने केवल हमको 18 मिनट में पकड़ लिया है। तो चोर के द्वारा लिया गया समय, पकड़ा गया समय 20 मिनट और पुलिस ने जो लिया समय पकड़ने में 18 मिनट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब सेम सवाल लिख दें, आपके लिए लिख देते हैं। ये सवाल है, इस सवाल में एक चोर है, पुलिस है, दोनों दौड़ रहे हैं, 700 मीटर की दूरी है। जब देखते हैं तो 45 सेकंड बाद पुलिस भागती है। ये सारी चीज़ में दी हुई है, आपको निकालना है इसमें कि पुलिस जो है चोर को कितने समय बाद पकड़ेगी। दूसरी चीज़ में निकालना है कि चोर जो है वो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तीसरी चीज़ में निकालनी है कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। और चौथी चीज़ निकालनी है कि पुलिस को उसको पकड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लिख लो जो जो चीज़ बोली है। चलिए अगला टाइप देखते हैं इन्हीं चीज़ों में। देखिए टाइप आपका बदला हुआ है। सवाल में कहा है विपरीत दिशा पर आधारित। विपरीत दिशा का मतलब ये होता है जैसे ये कोई बीच की दूरी है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब इस चीज़ को समझना कि अगर कोई व्यक्ति इधर से चलता है अपनी इस स्पीड से, यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद एक व्यक्ति इधर से चलता है, इधर से चलता है, ये दोनों जब इधर मिलेंगे, मान लो अगर ये 10 किलोमीटर की बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। अब ये व्यक्ति मान लो यहाँ से चलता है 3 किलोमीटर, ठीक, और ये व्यक्ति इधर से आता है, इससे मिल जाता है, ठीक, दोनों मिल गए। तो ये आपको पता है अगर ये मिलेंगे तो यहाँ से ये कितना दूरी कवर कर चुका होगा, सिंपल सी बात 7, ठीक। और जब ये मिलेंगे तो ये चीज़ भी कंफर्म होगी कि दोनों जब मिलेंगे तो दोनों उस पूरी दूरी को कवर कर चुके होंगे, क्योंकि 3 इसकी हो जाएगी और 7 इसकी हो जाएगी। ऐसे मान लिया अगर ये 20 किलोमीटर बीच की दूरी है, ये 17 किलोमीटर चलने के बाद उधर से आए हुए मित्र से यहाँ पर मान लेते हैं दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर आपका जो है आगरा है। तो आगरा और दिल्ली यहाँ से कुछ भी दूरी हो तो यहाँ पर जब व्यक्ति मिलता है तो यहाँ पर मिलने के मान लो x किलोमीटर चलने के बाद मिला, ये y किलोमीटर चलने के बाद मिला, ठीक है। तो ये एक्स वाई अगर देखा जाए तो एक्स वाई कुल क्या हो जाएगी, आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है एक्स वाई। ऐसे ही हमने ए और बी के बीच की दूरी कितनी रखी है 10 किलोमीटर। अगर ये 3 चल दिया तो वो कितना 7, और दोनों की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की कुल दूरी उतनी होगी जितनी ए और बी के बीच की दूरी है। इसी चीज़ को देखते हुए अब ये सवाल है, तो सवाल में देखते हैं कि आप लोग पढ़ लीजिएगा जरा, थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें कहा है दो व्यक्ति एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर एक ए व्यक्ति है, ठीक, एक बी व्यक्ति है, ये दोनों हैं, ये दोनों बीच की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर है। तो ये 80 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो इसने चल दिया इधर और इसने चल दिया इधर की स्पीड से, ये 10 की चाल से, ये 15 की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 15 की चाल से, तो ये अब चल रहे हैं। फिर क्या होता है, कितने समय के पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लेते हैं कोई टी समय लगेगा। तो देखो जो ये दूरी कुछ चलेगा, मान लो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता आपका है चाल गुणे समय, ठीक। तो इनकी चाल कितनी है 10, मान लो टी समय बाद इससे मिलेंगे। तो अगर टी समय बाद मिलेंगे तो ये भी तो टी समय तय कर चुके हैं, उतना ही समय, क्योंकि लगातार एक साथ चलते हैं। तो इनका भी लिख लिया हमने 15 टी। अब देखो कुछ दूरी ये हो गई, मान लो यहाँ से टी समय बाद यहाँ पहुँचे, ऐसे ये स्पीड में थोड़ा इनसे तेज है तो यहाँ से चलते हुए आए, टी समय बाद यहाँ पर आ गए, टी समय बाद ये यहाँ पर आ गए, दोनों की मुलाकात हो गई। अगर दोनों की मुलाकात हो गई तो कुल दूरी तय हो गई। कुछ दूरी इन्होंने तय कर ली, कुछ दूरी इन्होंने, मान लो ये 20 चल गए तो ये कितना चल जाएंगे, ये चल जाएंगे 60 चल जाएंगे। ये मान लो 40 चल गए तो ये 40 चल गए, अगर ये 30 चल गए तो 50 चल गए, इसी प्रकार से। तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी 80। क्लियर। चलिए तो अब देखो इसमें 15 टी और 10 टी ये ऐड कर दें, कितना बन जाएगा 25 टी। तो ये 25 टी बराबर 80। तो टी बराबर कितना निकल जाएगा, तो टी बराबर 80/25। 5 से काटा, 5 से 5 बार और ये कटेगा 16 बार में। तो ये बनेगा आपका 5 3 15 और 1 सही 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका टी निकला है। टी का मतलब क्या है घंटा। 3 से 1/5 घंटे बाद मिलेंगे। अब आपसे ये पूछा है कि अगर प्रारंभिक बिंदु पर कौन हो, 10 किलोमीटर जो चल रहा है ये है प्रारंभिक बिंदु पर, और कितनी दूरी चलने के बाद मिलेगा। तो यहाँ से देख लें, देखो दोनों लोग 3 से 1/5, ये भी 3 से 1/5, ये भी 3 से 1/5,
टाइम चलेंगे और चलने का एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मुलाकात हो गई, यहाँ पर मुलाकात हो गई। अगर प्रारंभिक बिंदु पर ये था 10 की चाल वाला, तो यहाँ से देखते कितना चलेगा, तो इसकी चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकालना है, कितनी दूरी पर मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु से दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो इसकी चाल इतनी है, समय कितना है 16/5 लिख दो, तो 16/5, 3 × 5 = 15, 1 16, 5 से काटा 2 बार में और 16 दूनी 32, तो ये दूरी कितनी हो गई 32। तो जब ये मिलेगा 10 किलोमीटर वाला प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी चलने के पश्चात 32 किलोमीटर चलने के बाद एक दूसरे से मुलाकात करेगा, ये 32 चलेगा। अब आप ऑब्वियस सी बात है उधर से कितना चल रहा होगा, जैसे ही घटाओगे तो कितना निकल के आ गया आपका 48 निकल आएगा। ये 48 मतलब 48 किलोमीटर, ये कितना चलेगा आपका 32 किलोमीटर। बात समझ गए, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं इसमें सवाल में है। और एक बात भी ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सामने सवाल नजर आते रहेंगे अच्छे से अच्छे। तो देखते हैं अगला सवाल कौन सा होगा। चलिए ये सवाल है और मुझे तो लगता है बहुत आसान सा सवाल है, और ये आप लोग कर लेना, ये आप लोग कर लीजिए। और देखते हैं दूसरा सवाल, इसी में थोड़ा बदलाव करके। तो ये सवाल है, इसमें कहा 2 व्यक्ति एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी, फिर कहते हैं एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ से बीच की दूरी कितनी है 90, एक इधर से चला एक इधर से चला, जो इधर से जा रहा है उसकी चाल कितनी 20। सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से। एक की चाल, 2 व्यक्ति एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 की चाल से 25 की चाल से रवाना होते हैं। तो बताइए कितने समय पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे था प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति प्रारंभिक स्थान पर हो, ये प्रारंभिक स्थान है आपका, ये प्रारंभिक स्थान है, तो क्या होता है ये 25 की चाल से चले, ये 20 की चाल से चले, ठीक। फिर क्या किया हमने मान लिया कुछ टी समय बाद मिलेंगे, तो 20t और यहाँ पर कितना 25t, ठीक। और कुल दूरी कितनी 90। देखो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये दूरी, और जब मिल गए यहाँ पर कहीं पर, ये इधर से आए मिल गए और ये इधर से आए मिल गए। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, जब मिलेंगे आकर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 45 = 90। 45 से कटेगा 2 बार में, तो t बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 घंटा। तो 2 घंटा बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर दूरी पूछिए तो इससे गुणा कर दो, तो 20 दूरी, तो 20 × 2 कितना 40। तो ये व्यक्ति 40 किलोमीटर चलने के बाद इससे मिलेगा, और ये कितना उड़ता हुआ आएगा, ये 50 किलोमीटर आएगा। 25 की चाल से रहेगा ना, तो 50 किलोमीटर, ये 50 चलेगा, ये 40 चलेगा। तो प्रारंभिक स्थान से कितना 40 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएंगे, और कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, इसमें कहा 2 व्यक्ति एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यदि एक दूसरे की ओर प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की चाल से दूसरे व्यक्ति के स्थान की ओर चला, 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से पहले व्यक्ति की ओर चला, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे और पहले व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। सवाल पूरा ऊपर से निकल गया ना, चलो देखते हैं। तो ये कहा है 2 लोग हैं, मान लिया इनका नाम है, किसी का नाम A है दूसरे का नाम B है, या मान लिया स्थान का नाम A और B है, ये A स्थान है और ये B स्थान है। यहाँ से पहला व्यक्ति चलता है दूसरे व्यक्ति की ओर, और जिसकी चाल कितनी है, ये 30 की चाल है। कितने बजे चला, ये 8 बजे चला। दूसरा व्यक्ति इधर से चला है, कितनी देर बाद, तो ये चलता है, अगर ये मान लो 8 बजे चला, तो ये कितने बजे चलेगा, ये 9 बजे चलेगा, क्योंकि 1 घंटे बाद दूसरे व्यक्ति की ओर ये पहला व्यक्ति जा रहा है, ये पहला व्यक्ति है, ठीक, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो पहले व्यक्ति की ओर आ रहा है 30 की चाल से और 8 बजे चला है। ये 1 घंटे बाद चलता है दूसरे व्यक्ति की ओर, किस चाल से, तो इसकी चाल है कितनी 40 की चाल है। आप समझ में आ गई बात। तो ये मान लिया कि एक दूसरे से टी समय बाद मिलेंगे, तो ये टी समय बाद मिलेंगे, ये मिलेगा टी समय बाद, ठीक। अगर ये मान लो 3 घंटा चलेगा, तो ये कितना चलेगा, तो ये 1 घंटा क्या हो रहा है, इसका कम ही तो हो रहा है। जब मिल जाएंगे तो कहेगा हम तो सब 3 घंटा चल के आए, तो अच्छा हम तो 2 ही घंटा चले, क्यों, क्योंकि ये 1 घंटे बाद चलना प्रारंभ किया है ना। तो इसका जो रहेगा ये 40t-1, इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि मान लिए 7 घंटे बाद मिले, मान लेते हैं, बीच की दूरी भी दी है ना,
बीच की दूरी कितनी 100 किलोमीटर। मान लो ये 7 घंटे बाद मिले तो ये कहेगा सर हम तो 4 किलोमीटर चल के आए, 4 घंटा तो आएगा, हम 3 घंटा कहेगा क्यों, क्योंकि हम 1 घंटे बाद निकले हैं घर से, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद निकला है, तो t-1। ठीक, अब क्या हो जाएगी, कुछ ये दूरी कुछ ये दूरी, तो कुल मिलाकर कितनी दूरी 100। इस चीज़ को आप ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 30t प्लस ये बन जाएगा 40t और 40 अंदर गुणा हो जाएगा तो -40 बराबर 100। -40 उधर चला जाएगा तो 140 प्लस बन जाएगा और 40 30 70t। अब ये 70t ये 0 0 कट गया, 7 दूनी 14, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आपका बन जाएगा 2। तो t बराबर 2 घंटा। 2 घंटे बाद ये व्यक्ति मिलेगा, ये कितनी देर मिलेगा 1 घंटे बाद। 2 घंटा कहने का मतलब ये 8 बजे चला तो इससे मुलाकात करेगा कितने बजे, 8 2 10 AM। और ये पहला व्यक्ति, ठीक, दूसरा व्यक्ति ये 9 बजे चला है, ये 1 घंटे बाद t-1, ये भी कितने बजे 10 AM। ठीक, फिर ये पूछा है आपसे पहले व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो पहले व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो पहला व्यक्ति देखते हैं कितना चलेगा, तो पहला व्यक्ति 30 की चाल से 2 घंटे में कितना चलेगा, तो ये बाबू चलेगा आपका 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर यहाँ तक दूरी कवर कर लेगा, तब दूसरा व्यक्ति मिलेगा, ये 1 घंटे बाद मिलेगा, ये 2 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटा ये चलेगा क्योंकि 1 घंटा लेट चला है। बात सारी क्लियर हो गई है। चलिए अब देखते हैं इसमें का आगे का सवाल क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। चलिए ये सवाल, और ये सवाल हाँ बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए सवाल को देखिए, कहा एक व्यक्ति लखनऊ चलकर, बाय द, तो ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका सवाल। इसमें कहा एक व्यक्ति लखनऊ से चलकर शाम 4 बजे से, लखनऊ चला है शाम 4 बजे चलकर कानपुर 5 बजे या 5 बजे कानपुर पहुंचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कानपुर से शाम 4 बजे चलकर लखनऊ 6 बजे पहुंचता है। ठीक है, लखनऊ 6 बजे पहुंचता है, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे सवालों में बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख देंगे, यहाँ पर आपका गंगा बनारस काशी, तो जो भी मन रहा है, हैदराबाद लखनऊ जो भी मन करे वो लिख देते हैं, बाकी सारी चीज़ लगभग सेम रहती है। अब देखिए सवाल कैसा लगता है, इसमें कुछ डाटा खास नहीं दिया हुआ है, देखते कैसे लगाते हैं। तो ये है आपका लखनऊ और ये है आपका कानपुर। ठीक, तो बीच की दूरी से हमें कोई मतलब नहीं अभी है, लेकिन बीच की दूरी इतना तो जानते कुछ तो रही होगी, तो कुछ बीच की दूरी मान लेते हैं d रही होगी, डिस्टेंस जो भी रही हो। अब ये व्यक्ति चलता, एक लखनऊ चलता है कितने बजे, 4 बजे चला, कितने बजे पहुंचा, तो यहाँ पर 5 बजे पहुंचा। आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने कितना समय लिया, 1 घंटा। 1 घंटा, यहाँ 4 से 5 पहुंचा, 1 घंटा ले लिया, तो अगर 1 घंटा लिया इस d दूरी कवर करने में, तो इसकी चाल कितनी आ गई, इसकी चाल अगर मान ले S1 थी तो और इसकी चाल कितनी बन गई, तो इसकी चाल बनी आपका, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कुल दूरी कितनी है d, समय कितना लग गया इसको 1 घंटा। बात क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक, तो देखो अगर मान लेते यहाँ पर ये 10 किलोमीटर होता तो यहाँ से इसकी चाल कितनी निकल आती, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, ऐसे तो निकालते 10 किलोमीटर दूरी कर ली 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी हमको मालूम नहीं, दूरी कितनी है यहाँ पर d, तो कितना लग गया इसका d बटे 1, चाल कितनी हो गई d/1। फिर क्या होता है, दूसरे महाशय हैं ये चलते हैं 4 बजे और यहाँ पहुँचे आकर के 6 बजे। ठीक, तो इन्होंने कितना समय ले लिया, 2 घंटा। इनकी चाल अगर S2 कह दें, इनकी चाल S2 कह दें, तो इन्होंने कुल d दूरी कवर करने में कितना समय लगा दिया, 2 घंटा। तो इनकी चाल ये आ गई, इनकी चाल मिल गई, इनकी चाल मिल गई। अब मान लिया जब मुलाकात होगी इनकी मुलाकात यहाँ पर होगी, कहीं पर भी हो, तो इनकी जब मुलाकात होगी एक दूसरे से, तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या होगा। तो ये कुछ समय के बाद मिलेंगे, ये मान लो t समय के बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद ये मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिले, या 1 घंटे बाद मिले, या आधे घंटे बाद मिले। जब मिलेंगे तो ये भी उतना ट्रेवल कर चुके होंगे और ये भी उतना, क्योंकि 4 बजे ये भी चलते हैं, 4 बजे ये भी चलते हैं, है ना। तो देखते हैं, तो इनकी चाल कुछ दूरी ये कवर कर चुके होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो इनकी चाल S1 और t प्लस S2 t बराबर जो कुल दूरी है, यही कुल दूरी आएगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, तो S1 कितना है इनका, तो S1 है इनकी
d/1 और t समय बाद मान लिया मिलते हैं। ठीक, आगे क्या होता है प्लस h2 क्या है कि d/2 कितनी देर बाद निकले हैं यहाँ से, तो देर कोई नहीं हुई, सेम है 4 बजे ये 4 बजे ये, तो हमेशा क्या रहेगा इनकी समय भी रहेगा समान मिलने का। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी d। अच्छा समझ लीजिए इसको, फिर से एक बार यहाँ तक रिपीट कर दें। कुल दूरी बीच की कितनी थी, d थी। पहली चाल कितनी निकल गई, तो पहली चाल ने निकाली तो d/1 दूरी बटे समय, इनकी दूरी निकाली, चाल निकाली, दूरी बटे समय 2 घंटे। तो हमें चाल मिल गई, तो हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए चाल गुणे समय, टी समय मिलते तो टी समय इनका लग गया, टी समय इनका लग गया, तो यहाँ पर इसमें रखा तो कुल दूरी। अब क्या करना है, ये किया तो dt बटे 1 प्लस dt गुणा हो गया बटे 2। एलसीएम कुछ मिल पाएगा, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2dt और प्लस dt बराबर d। अब आपने देखा कि यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, क्या आपको d मिल रहा है, तो d दोनों में कॉमन है। अच्छा जोड़ भी लो तो कितने बन गए 3dt और बटे 2 बराबर d। d से d काटना चाहते यहीं पर काट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खींच लाए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है, 2 उधर चले गए, तो t बराबर आपका मिल जाएगा 2/3, 2 उधर जाएगा और 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो t बराबर 2/3 घंटा। 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 2/3 घंटे को अगर हम मिनट में बदल दें तो 3 से काटा 20 बार और 20 दूनी 40। मिलेंगे कितनी देर बाद, 40 मिनट बाद। तो 4 में 40 जोड़ दो तो कितना हो गया 4:40 मिनट। 4:40 मिनट पर एक दूसरे से वो लोग क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक, इसी चीज को देखो, कैलकुलेशन से मत घबराना, कैलकुलेशन कुछ भी हो इसको मिटा दें, आप बैक करके थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर मान लो यहीं पर काट दिया डी, तो कितना बचा t प्लस t/2 ये बचेगा बराबर 1 बचा। यहाँ पर कितना 2 से गुणा हो जाए तो यहाँ पर बनेगा 2t प्लस t, तो कितना बन जाएगा 3t बटे 2 बराबर 1, 2 इधर चला गया तो 3t बराबर 2, t बराबर तब भी कितना आएगा 2/3। ठीक, तो ये कुछ भी कर सकते हो, किसी प्रकार से कर सकते हो। तो हमको ये पता चल गया 2/3 मतलब 40 मिनट। 40 मिनट बाद एक दूसरे से वो लोग क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। समझ गए इस चीज को, अगर समझ गए तो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए ये सवाल है आपका। सवाल में कहा गया एक व्यक्ति देहरादून से शाम 4 बजे चलकर शाम 7 बजे शिमला पहुंचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शिमला से शाम 5 बजे चलकर शाम 7 बजे कहाँ पहुंचता है, देहरादून। तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। सवाल आप अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, तब लगाते हैं। चलिए, तो कहा है तो एक व्यक्ति पहले कहाँ चला है, देहरादून से चला है, और कहाँ चलना है उसको, शिमला जाना है। कितने बजे निकला है घर से, 4 बजे। कितने बजे पहुंचा है, 7 बजे। बीच की दूरी कुछ भी मान लो आप, A B C D कुछ मान लो D मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक गया कितना घंटा लगा, 3 घंटा। तो इसकी चाल अगर हम S1 कह दें तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, तो कुल दूरी और बटे कुल समय। ये आपका दूरी बटे समय, यही तो होता है चाल। अच्छा, दूसरे व्यक्ति चले कितने बजे वहां से निकले, ये शिमला से निकले 5 बजे और कितने बजे पहुंचे हैं, 7 बजे। तो इनकी चाल कितनी हो गई, इनकी S2 जो है ये कितनी हो जाएगी, तो D/2 ये हो गई। इतनी क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, तो मान ले t समय बाद मिलेंगे, लेकिन t समय बाद मिलेंगे तो ये चलेंगे 4 बजे, ये चले 5 बजे, तो इनका 1 घंटा कम रहेगा। वैसे ही मान लो अगर ये दोनों 2 घंटे बाद मिलते हैं, ये 2 घंटे बाद मिले, तो ये तो 1-1 घंटे बाद मिलेंगे ना। मान लो एक डाटा लेते कुछ भी, ये 4 बजे चले, अब ये मिलते हैं आकर के 1 घंटे बाद, तो अगर 1 घंटे बाद मिलते हैं आकर के तो ये तो कुछ भी नहीं चले। अगर ये 3 घंटे बाद मिले तो ये कितना चलेंगे, 2 घंटे। ठीक, तो S1 T1 ये ऐसे कह दें, जो आपकी दूरी है कुछ इनके द्वारा चली गई दूरी और कुछ इनके द्वारा चली गई दूरी, और जब बीच में मिलेंगे तो बीच में मिलेंगे कितना, तो ये हमने किया S1 कितनी है D/3, ये T समय और प्लस D/2 समय कितना इनके द्वारा, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद तो T-1 ये रहा, और कुल दूरी D। देखो D सब में है तो D से D एक कन कट गए, बचा कितना T/3 प्लस ये 2 क्या हो जाएगा, 2 अंतर गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा T/2 माइनस ये बनेगा।
बराबर 1। ये उधर गया तो जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 3/2। ऐसे इसका एलसीएम 6, यहाँ पर ऊपर जाएगा 2 और 3, ये कितना बन जाएगा 5t। अब कटने लायक हो तो काट दो, नहीं कटने लायक उधर भेज दो। तो ये जाएगा तो t बराबर आपका हो जाए 6×18/2 और ये 5 चला जाएगा नीचे, ये बनेगा। 2 से काट दो 9 बार में तो 9/5, t बराबर 9/5 मिनट में बदल दिया। 5 से काटा 12 और 12 9 108। 108 का मतलब ही होता है 60 + 48। 60 का मतलब 1 घंटा और ये 48 मिनट। तो 1 घंटा 48 मिनट के बाद मिलेंगे। 1 घंटा 48 मिनट जोड़ दो इसमें, क्योंकि ये टी समय चल रहे हैं तो ये इसमें जोड़ोगे 1 घंटा 48 मिनट, क्योंकि टी का मान आया ध्यान रखना। तो इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा 5:48 मिनट। ठीक, 5:48 मिनट बाद ये मिलेंगे। ऐसे इसमें अगर जोड़ोगे तो इसमें 1 घंटा वैसे घटाना है, तो 1 घंटा पहले से आपने क्या कर दिया, घटा दिया। जब 1 घंटा पहले से घटा दिया तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 5 बजे निकले हैं, यहाँ से 1 घंटा घटा दो तो बचेगा कितना 48 मिनट। 48 मिनट केवल जोड़ दो तो कितना बनेगा 5:48, 5:48 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आया हो ये सवाल तो इसको एक बार रिप्ले कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।